हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। साथ ही साथ आज है 3-3 पोर्टल। तो ये 3-3 पोर्टल का भी इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर पड़ता है। देखते हैं कि इस 3-3 पोर्टल का इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर किस तरीके से पड़ रहा है और क्या बदलाव ये 3-3 पोर्टल आपके रिश्ते में लेकर आ सकता है। तो हम चेकआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ इस रीडिंग के दौरान रेजोनेट करेगी उसे रखें, एंड जो चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हैं, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को भी इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। सो अगर पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। मैं इस कैंडल को बर्न कर रही हूँ एंड इसकी फ्लेम को देखते हुए भी अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई विश है, कोई प्रेयर है या मन में कोई सवाल है तो आप उसे बोल सकते हो। ओके, होपफुली उसकी क्लैरिटी आपको आज की रीडिंग में मिलेगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को ये 3-3 पोर्टल में क्या क्या चेंजेस मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की लाइफ में आ रहे हैं। क्या है उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। ओके, आप इसकी फ्लेम को देख के जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी प्रेयर है, ठीक है, जो भी आपकी विश है, आप उसे मांग सकते हो। कोई सवाल है आपके मन में जिसकी क्लैरिटी भी आप मांगते हो ना, तो आप इस कैंडल से प्रे कर सकते हैं कि ये कैंडल आपको वो क्लैरिटी दे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जैसे जैसे इसकी ड्रॉप्स गिरेंगी आपको दिखेगा। ओके, इसकी ड्रॉप गिरने में काफ़ी टाइम ले रही है। मोस्टली लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, जहाँ पर उनके पार्टनर से उनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है और काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय दिख रहा है। जिस तरीके से ड्रॉप बड़ी देर से गिरी है ना, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा समय रहा है आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, और स्टार्टिंग में ही किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बन गई है। मे बी दिस इज़ योर पार्टनर, और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत मायूस हैं आपके बिना, बहुत उदास हैं। मे बी आप दोनों का कार्मिक रिश्ता भी है। ओके, कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों का। कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, बट आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में चली है। अभी तक आपके पार्टनर ना एक आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, जहाँ पर वो बिल्कुल कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले रहे थे, जहाँ पर वो किसी भी तरीके का, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपकी तरफ कोई एफर्ट डाले या इस कनेक्शन को सही करने के लिए कुछ करें, वो नहीं कर रहे थे। वो अभी तक सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में सोचे जा रहे थे, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या वो मुझे मिस कर रही है, नहीं कर रही है, वो मुझे मिस कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो अभी तक सिर्फ ये चीज़ें सोच रहे थे। वो एक शेल में, बेसिकली उनकी एनर्जी को देखा जाए ना तो वो एक शेल में चले गए थे, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चले गए थे, जहाँ रोज़ उन्हें आदत थी आपको याद करने की, आपको मिस करने की। लेकिन ये 3-3 पोर्टल पता है क्या कर रहा है? देखो, ये 3-3 पोर्टल उनको उस शेल से बाहर निकाल रहा है। वो किसी पिंजरे में, ऐसा लग रहा है वो किसी पिंजरे में कैद थे और वो उस पिंजरे से जैसे आज़ाद हो रहे हैं, है ना, उस शेल से जैसे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं जिस शेल में वो चले गए थे। इनकी तरफ से बहुत जल्दी कोई इनिशिएटिव या कोई एफर्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई एफर्ट या कोई इनिशिएटिव एक्सपेक्ट होगा। तो ये जिस भी, मतलब इन्होंने बहुत अकेलापन उस सिचुएशन में फेस करा है, बहुत कुछ फेस करा है इन्होंने। इन्हें बहुत लोगों के रियल फेसेस भी दिखे हैं। इन्हें समझ में आया है कि जिन्हें ये अभी तक अपना मान रहे थे, जिन्हें अभी तक ये अपना सगा मान रहे थे ना, वो लोग भी इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आई है। कहीं हद तक ये अभी तक आपको भी गलत ही ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आपको भी अपनी ही पड़ी है। उन्हें ये चीज़ लग रही थी कि आप भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आप भी बदल गए हैं। शायद आपने भी उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। आपने उनमें कोई इंटरेस्ट आप नहीं दिखा रहे थे, एंड ये चीज़ की वजह से शायद आपके पार्टनर आपको भी गलत ही समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप भी अपने बारे में सोच रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। देखो, ये 3-3 पोर्टल ऐसा लग रहा है जैसे उनके माइंडसेट को बिल्कुल बदल रहा है। एक चेंज की तरफ ये ड्रॉप जा रही है, यानी एक चेंज, एक बदलाव इनके जीवन में आ रहा है।
इनके जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। आपसे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आए हैं, ठीक है। ये इन बदलावों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत स्ट्रेस है उनके जीवन में, बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहा है इन बदलावों को लेकर। कुछ लोगों को लेकर स्ट्रेस है, आपको लेकर स्ट्रेस है, जो बदलाव इनके जीवन में आ रहा है उसको लेकर स्ट्रेस है आपके पार्टनर के जीवन में, ठीक है। बहुत बदलाव मतलब इनके जीवन में आया है आपसे दूर जाने के बाद। इन्हें जैसे एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। पहले इन्हें एहसास नहीं था, पहले इन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है, कितना पेन आपको दिया है। लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यू नो, इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है जहाँ पर ये इन्होंने आपसे वादे बहुत बड़े बड़े करे हैं, प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े करे हैं आपके पार्टनर ने, लेकिन उन्हें निभाया नहीं, उन्हें पूरा नहीं करा। उन प्रोमिसेस को इन्होंने बिल्कुल भी पूरा नहीं करा है, जो चीज़ ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। ये प्रॉमिस को क्यों पूरा नहीं कर पाए, यहाँ पर भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी। मे बी अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है, मे बी अपनी फैमिली की वजह से, मे बी अपने दोस्तों की वजह से, या कोई है इनके जीवन में जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, उनकी वजह से ये आपसे किए गए सारे वादों को भूल गए थे। ये भूल गए थे कि इन्होंने आपसे शादी का प्रॉमिस करा है, ये भूल गए थे कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, ठीक है। ये सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे, ये सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, ये सिर्फ अपने उन दोस्तों के बारे में सोच रहे थे, समाज के बारे में सोच रहे थे, समाज में जो इनकी खुद की रेपुटेशन है ये उसके बारे में सोच रहे थे। ये बाकी सब भूल गए थे। ये सब भूल गए थे कि इन्होंने आपसे कितने वादे करे हैं, कितने सपने आपके साथ इन्होंने देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर एक चीटर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनको इन्फ्लुएंस करा गया है। इन्फ्लुएंस की वजह से शायद उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है। इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इस पर्सन ने आपको गलत ठहराया या आपके साथ गलत बर्ताव करा है। वरना इनके मन में बहुत प्यार है। एकदम से हर्ट फॉर्म हुआ है, आपने देखा, एकदम से वहाँ पर हर्ट फॉर्म हुआ है, विच मीन्स इनके मन में बहुत प्यार आज भी है आपको लेकर। बहुत अट्रैक्शन आज भी आपके पार्टनर के मन में देखने को मिल रहा है, और ये व्यक्ति आज भी आपको भूले नहीं, किसी हाल में आपको नहीं भूले हैं। एक अलग लगाव, एक अलग अट्रैक्शन ये आपकी तरफ महसूस करते हैं। आप इसकी फ्लेम को देख रहे हो, अलग ही लेवल का अट्रैक्शन है। मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपसे बहुत कुछ कहा है, ठीक है, या तो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करा है या आपकी इंसल्ट करी है। अपनी फैमिली की बातों में आकर हो सकता है इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा है जो आपको हर्ट कर गया। ऐसी पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल रही है कि इनकी फैमिली ने भी आपको शायद कुछ कहा है, ओके। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, दोनों सिचुएशन में आप रीडिंग देख सकते हो। मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इनकी फैमिली ने भी आपको बहुत कुछ कहा है, कि ये 3-3 पोर्टल ऐसे दिख रहा है जैसे ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार करा है या इनकी फैमिली ने आपके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार करा है ना, तो ये उन सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि सॉरी फॉर एवरीथिंग के लिए आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है उसका रीज़न भी अगर इनकी फैमिली है ना, ठीक है, अगर आप उन्हें, तो आपसे आकर वो ये भी कहना चाहते हैं कि अब वो अपनी फैमिली को साइड कर आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ओके। ऐसा क्यों कि वो अपनी फैमिली को एकदम साइड कर आपके बारे में सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की रियलिटी भी पता चली है। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी फैमिली को उनकी नहीं पड़ी हुई, उनकी खुशियों की नहीं पड़ी हुई, उनकी फैमिली उनके बारे में नहीं सोचती हैं। तो ये पर्सन आकर आपसे ये भी कह सकते हैं कि यस, वो अपनी फैमिली को साइड कर इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में सोचना चाहते हैं। अब वो अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। बहुत सोच लिया उन्होंने बाकी सब के बारे में, सबको खुश रखने के बारे में बहुत सोच लिया उन्होंने, अपने रिश्तेदारों को खुश रखने के बारे में, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सबको खुश रखने के बारे में, उनकी रेपुटेशन के बारे में बहुत सोच लिया। लेकिन इस बार ये सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। यस, आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ये आकर आपसे कह सकते हैं कि अब हम फैमिली को साइड में रखकर आपके बारे में सोचेंगे, ओके, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अब उन्हें ये रिश्ता पूरे तरीके से वापस चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, वो भी पूरे तरीके से वापस चाहिए। कंप्लीट सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ओके। यहाँ पर एकदम से लेटर एफ बना है, फिर से एफ लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, साथ ही साथ लेटर बी है यहाँ पर, और लेटर एम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेटर एम भी है यहाँ पर,
एकदम से ऐसे दिख रहा है जैसे किसी के पैर के निशान हैं यहाँ पर। ये पर्सन वापस लौट कर आना चाह रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके पास लौट कर आने के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, 3-3 पोर्टल उनको ना अंदर से ये इंट्यूशंस दे रहा है कि उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए। 3-3 पोर्टल पता है क्या करता है? 3-3 पोर्टल ना इंक्रीज कर देता है, आपकी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। और आज के दिन में आपकी पार्टनर की इंट्यूशंस बहुत हाई रहेंगी। वो अपनी इनर फीलिंग्स और अपनी गट फीलिंग्स के बारे में मतलब सुन पाएंगे, अपनी इनर फीलिंग्स को वो सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, और उनकी इनर फीलिंग्स यही कह रही हैं कि उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन इन्होंने आपको तो बहुत हर्ट करा है, एकदम ऐसे बना है जैसे कोई टूटा दिल हो। इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया, बहुत हर्ट करा है, बहुत तकलीफ दी है इन्होंने आपको। और उन्हें लगता है कि इतनी तकलीफ देने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद, वो कैसे आपको फेस करेंगे, किस तरीके से आपको फेस करेंगे, और अगर फेस करा भी तो क्या कहेंगे आपको आकर, क्या कहेंगे आपको आकर, कैसे आपसे एक और मौका मांगेंगे। ये भी इनकी एनर्जीज में है, हिचकिचाहट है। ओके, एक हिचकिचाहट भी उनकी एनर्जीज में देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ डर, ओके, यहाँ पर कोई तो डर है, कोई बात इन्होंने आपसे हाइड करी है मे बी, और इनको मे बी इनको डर है उस चीज़ का कि वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। अगर ये फिर से आपके साथ कनेक्शन में आ गए तो वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। आई डोंट नो वो क्या बात है, बट कुछ इनकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है ये आपको कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देकर गए हैं कि अपनी फैमिली की वजह से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, इनकी फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी पॉसिबल चांसेस है कि उसकी रियलिटी भी कुछ और हो सकती है। हो सकता है उस समय, देखो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये एकदम डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर बनी है, जैसे इनके पास बैकअप ऑप्शन था। ठीक है, ये एक आपको एक क्लैरिटी देकर गए थे, जो कि क्लैरिटी जो थी वो झूठी थी। ठीक है, और वो क्लैरिटी बिल्कुल भी रियल नहीं थी। और इन्हें लगता है कि अगर ये वापस आपके पास आ गए ना तो आपको सारा सच पता चल जाएगा, जो सच इन्होंने अभी तक आपसे हाइड करा। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, जिसकी भी है वो उसे रख सकता है, आपको पता होगा इस बारे में। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपको झूठी क्लैरिटी देकर गए थे, झूठी जो क्लैरिफिकेशन झूठी देकर गए थे। ये पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि उस गैप के बीच में ये पर्सन बिल्कुल शांत बैठे थे। नहीं, ये हो सकता है कि उस समय इन्होंने बहुत कोशिश करी है किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की। ओके, एंड जो गैप था, ऐसा क्यों करा इन्होंने? ऐसा इसलिए करा है क्योंकि इनके ऊपर ना आपके ख्याल बहुत ज़्यादा हावी होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग गए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करने लगे थे। इन्हें अपनी गलती का भी एहसास होने लगा था। जो गिल्ट, गलत जो आपके साथ करके गए हैं ना, उसका गिल्ट भी बहुत हावी हो रहा था आपके पार्टनर के ऊपर। इन्होंने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने किसी और से बातें करी हैं। ओके, फिजिकल नहीं हुए किसी के साथ, आपको लग रहा है कि फिजिकल हुए तो नहीं, फिजिकल नहीं हुए किसी के साथ। ओके, सिर्फ बातें करी हैं, ऑनलाइन चैटिंग करना, ठीक है, फ्लर्टी बातें करना, किसी के साथ रोमांटिक बातें करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में और आप खुश हो, आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप मस्ती कर रहे हो अपने जीवन में, और इन्हें यही चीज़ दिख रही है। इन्हें ये चीज़ दिख रही थी कि आप तो खुश हो अपने जीवन में, मस्ती कर रहे हो, तो मैं क्यों उदास रहूं, ये चीज़ इनके मन में आ गई थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने कहीं और कनेक्शन बनाने की कोशिश या कहीं और रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात तो ये है कि उस व्यक्ति में भी ये वही क्वालिटी ढूंढ रहे थे जो आप में है। ठीक है, आप जिस तरीके से ट्रस्ट वर्दी रहे हैं, आप जिस तरीके से लॉयल रहे हैं इनके साथ में, ये उस व्यक्ति में भी वो लॉयलिटी, वो ट्रस्ट वर्दीनेस ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं नहीं मिला। ऐसा पर्सन इन्हें कहीं नहीं मिला। 3-3 पोर्टल ने इन्हें एहसास करा दिया कि आप सच्चे इंसान हैं। इन्हें एहसास करा दिया कि आपने जो इन्हें प्यार करा ना, वो बिल्कुल निस्वार्थ था, वो बिल्कुल अनकंडीशनल था। इस 3-3 पोर्टल ने इन्हें इस चीज़ का एहसास करवा दिया है। जब किसी हाल में भी, मतलब किसी भी हाल में, लाइक आपको जाने नहीं देना चाहते। इनके ऊपर इस समय आज 3-3 पोर्टल पर आपके ख्याल बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। ओके, आपने अपना 100% दिया है इस कनेक्शन में, लेकिन उसके बदले आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे थे इस रिश्ते में, सब कुछ कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन लेकिन रिटर्न में चाहे आपको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको रिटर्न में आपको मिला इनजस्टिस, रिटर्न में आपको मिला है चीटिंग, धोखा, ये चीज़ आपको रिटर्न में मिली है। आप आज भी ट्रस्ट वर्दी हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को एहसास है इस चीज़ का कि आप पहले भी ट्रस्ट वर्दी थे, पहले भी आप भरोसेमंद इंसान थे, पहले भी आप एक सच्चे और इनोसेंट इंसान थे, और आज भी कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट वर्दी हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे गैप क्रिएट होने के बाद आप किसी और से फ्लर्टी बातें कर रहे हो, किसी और से रोमांटिक बातें कर रहे हो, किसी और से रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। नहीं, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, और आज भी आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ओके, इन्हें ऐसे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ गए हैं अपने जीवन में, और आप किसी और के साथ भी हो सकता है कि कनेक्शन में चले गए हों। इनको डाउट है, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर को, लेकिन उनको लगता है कि आप उनका वेट नहीं कर रहे होगे और आप ज़रूर किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए होंगे। ये डाउट भी कई बार इनको होता है। ओके, ये ट्रिगर हो जाते हैं, इस वजह से ये ट्रिगर हो जाते हैं, कई बार इनसिक्योर बहुत फील करने लगते हैं। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी चल रही है, यानी बार बार आपकी डीपी चेक करना, आपकी पोस्ट, आपका स्टेटस देखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर ब्लॉक कर रखा है तो हो सकता है किसी फेक आईडी से चेक कर रहे हो, अगर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनब्लॉक कर कर चेक करते हैं और फिर से आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पर ऐसा देना है जैसे कोई फेस है और उसके पीछे एक सर्कल है। ठीक है, जैसे एकदम भगवान डिवाइन की एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई है। हो सकता है या तो आजकल आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, और अगर मेडिटेशन नहीं है ये, तो फिर हो सकता है डिवाइन की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। आप अब इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, मतलब पहले आप जितना स्ट्रेस लिया करते थे, जितना परेशान हो जाते थे, आप दिस टाइम आप इतना परेशान नहीं हो रहे हो, आप इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हो इस पर्सन को लेकर। और ये 3-3 पोर्टल क्या कर रहा है, लेट्स चेक आउट। और ये 3-3 पोर्टल क्या चेंजेस ला रहा है। ओके, आपके करियर में बहुत एनहेंसमेंट मिलेगी आपको 3-3 पोर्टल के बाद। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको अपने करियर में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप किसी प्रमोशन का अगर लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो आपको मिल सकता है, कोई हाइक मिल सकती है, कोई ड्रीम जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे तो वो भी मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। काफ़ी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, स्ट्रॉन्ग अबंडेंस है यहाँ पर आपके लिए, स्ट्रॉन्ग अबंडेंस। आपके पार्टनर की धीरे धीरे उम्मीदें कम हो रही हैं, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि अब जैसे कुछ सही नहीं हो सकता, इनकी उम्मीदें कम होती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो चीज़ें सही नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें सही करना है चीज़ों को तो आपको मनाने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उन्हें। ठीक है, अब आप आसानी से मानने वाले नहीं हो, आप नेगेटिविटी देख रहे हो, दिस ब्लैक एनर्जी, आई होप सो आपको वीडियो में आई थिंक दिख रही है ना, दिस इज़ द ब्लैकिश एनर्जी, ये होती है नेगेटिविटी। ठीक है, उनके माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो सकता है, उन्हें लग रहा है कि शायद अब कुछ सही हो भी नहीं पाएगा, ये चीज़ भी आपके पार्टनर फील करने लगे हैं। उनकी उम्मीदें टूट रही हैं धीरे धीरे, जब जब वो आपको देख रहे हैं ना कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। पहले ये होता था कि चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने आते थे तो भी आप उन्हें अटेंशन देते थे, लेकिन दिस टाइम आप उन्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उन्हें बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हो। एंड आपके पार्टनर समझ रहे हैं इस चीज़ को, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, अब कोई उम्मीद नहीं रही इस रिश्ते में कि रिश्ता सही हो सकता है।
और अगर उन्हें रिश्ता सही करना है तो उन्हें बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कोशिश उन्हें करनी पड़ेगी इस रिश्ते को सही करने के लिए। देखो किस तरीके से ये एनर्जी एकदम से फ्लेम बनते ही जो डम हो जाते हैं ना, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी होप खत्म हो रही है। इन्होंने आपकी उम्मीदों को भी तोड़ा है। आप भी बहुत उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इनसे आप शादी करेंगे, इनसे आप मैरिज करेंगे, बहुत उम्मीदें आपको भी रही हैं इस व्यक्ति से, लेकिन इन्होंने आपकी उम्मीदों को भी कहीं ना कहीं तोड़ा है। आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे ये पर्सन। आप बहुत हर्ट हुए हो इस चीज़ से, बहुत हर्ट हुए हो। आपने इन्हें आज तक बहुत सपोर्ट करा है, इनके लिए हर जगह आपने स्टैंड लिया है, हर जगह आपने इनके लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद थी कि आप एक दिन इनसे शादी करेंगे। आप इन्हें अब हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखा करते थे। आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हुए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके कंधे का सहारा ले रहे थे, यानी आप जैसे इन पर डिपेंडेंट हुए हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर रही है। सो आपकी उम्मीदें डेफिनेटली ब्रेक हुई हैं, आपकी उम्मीदें टूटी हैं, आपकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने तोड़ा है और वो चीज़ से आप बहुत हर्ट हुए हो। लेकिन आप ये मत समझिए कि आपके पार्टनर हर्ट नहीं है, हर्ट वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला उन्हें फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, ये चीज़ उन्हें महसूस हो रही है। बहुत नेगेटिव हो गए हैं जैसे, ठीक है। यहाँ पर एकदम से नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होने लग गई हैं, जैसे कि बहुत नेगेटिव हो गए हैं वो भी। ये पर्सन अपनी फैमिली को दिखा नहीं रहे हैं कि ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं, या अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये अपनी फैमिली से भी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी फैमिली को अपने कोई भी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली को ये इमोशंस, ये फीलिंग्स दिखाएंगे ना, तो इनकी फैमिली फिर से इनको जो है ना एडवाइस करने लग जाएगी, इंटरफेयर करने लग जाएगी, दखल अंदाजी देगी इस कनेक्शन में। एकदम ऐसे लगा है जैसे इनके कान में कोई कुछ कह रहा है, कोई एक पर्सन है जिसके कान में कोई कुछ कह रहा है, यानी इनको डर है इस चीज़ का कि जैसे कोई इन्फ्लुएंस करेगा इनको। एकदम से यहाँ पर लेटर टी बना है, आई डोंट नो किसके लिए है, लेटर टी यहाँ पर फॉर्म हुआ है। एरीज राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एरीज और सेजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली इनको इन्फ्लुएंस करेगी, फिर से इनको एडवाइस करेगी, और ये फिर से लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते। ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ना अपने तक रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है रातों को याद करते हैं आपको, बहुत रोते हैं आपको याद करके रातों को, ठीक है। लेकिन इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, इन्हें कोई साथ देने वाला इनका नहीं है। आपने कभी इनके साथ कनेक्शन में कोई डिमांड नहीं रखी है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कोई डिमांड रखी है। एकदम आपने हर्ट देखा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है आपको बहुत याद करते हैं। आपने कभी कोई डिमांड नहीं रखी है इस कनेक्शन में। आपने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, ठीक है, मुझे अभी गिफ्ट दो, मुझे अभी ड्रेस परचेज करवाओ, मुझे डेट पर लेकर जाओ, मेरे लिए महंगे महंगे खर्चे करो। नहीं, आप जैसे थे जो थे, मतलब जैसे थे जो थे, आप वैसे खुश थे, ठीक है। जितना ये आपके लिए पूरा कर सकते थे उतना ही आप कहीं ना कहीं से कहते थे, लेकिन आपने कभी ओवरली जाकर डिमांड नहीं करी कि इनके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप डिमांड करते थे कि हाँ मुझे ये ड्रेस, महंगी ड्रेस परचेज करके दो, मुझे कोई महंगी सी रिंग गिफ्ट करो। नहीं, आपने कभी ऐसा कुछ नहीं करा। आपके अंदर कोई लालच नहीं था इनको लेकर, और इस चीज़ का एहसास भी आपके पार्टनर करते हैं। इनके आसपास फिलहाल जितने लोग हैं, आप देख रहे हो, दिस इज़ लाइक अ पर्सन, कोई पर्सन जैसे यहाँ पर फॉर्म हुआ है। इनके आसपास जितने लोग हैं ना, वो लालची हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके अंदर लालच है आपके पार्टनर के पैसों का, या किसी चीज़ का तो लालच है, या कुछ तो है जो आपके पार्टनर का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं। और उन्हें एहसास हो रहा है उन सब लोगों के साथ रहकर कि हाँ, आपके अंदर लालच नहीं था, आपके अंदर कभी ये चीज़ नहीं आई कि आप इनका यूज़ करें, इनका इस्तेमाल करें। आपने बस इनका साथ दिया है, या आपके साथ वो हर चीज़ शेयर कर सकते थे जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एकदम लवर्स जैसी एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप लोग सोलमेट्स हैं, ठीक है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती हैं। कार्मिक्स भी है यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं आप कर्मों के हिसाब से भी बंधे हुए हैं, और ये कर्म ही आप दोनों को एक करेंगे, ठीक है। शादी के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रांग है, कर्मा बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है, आपका उनके साथ, और याद रखें उनकी फैमिली के साथ भी आपका कर्मा बहुत स्ट्रांग है, तो शादी के चांसेस बनेंगे आपके, बहुत जल्दी शादी के चांसेस बनेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें आने वाले समय में क्या होगा इस 3-3 पोर्टल में, अपकमिंग फ्यूचर, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो 3-3 पोर्टल की एनर्जी आपकी रहेगी ना, ये नेक्स्ट यानी 4-4 पोर्टल तक रहती है, ठीक है। तो आने वाले इस एक मंथ में देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट हो रहा है आपके लिए। वाह, रीयूनियन, सबसे पहले रीयूनियन की एनर्जीज बनी है, ऐसे लग रहा है आप दोनों गले मिल रहे हो, है ना। तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फॉर्म हो सकती है 3-3 से 4-4 पोर्टल के बीच में, इस 1 मंथ के अंदर बहुत स्ट्रांग चांसेस बनेंगे रीयूनियन के। बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। कैसे होगा ये रीयूनियन, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, कैसे होगा ये रीयूनियन। ये पर्सन अचानक से आपके सामने आ जाएंगे, अचानक से आपके सामने खड़े होंगे और आपसे बात करेंगे। ओके, आप चाहे इन्हें सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें, हो सकता है आप नाराज़गी जाहिर करेंगे, बट ये अपनी बात आपसे कह कर रहेंगे। हो सकता है आपको कहीं मिलने बुलाएं, ठीक है, कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर आप दोनों अक्सर जाया करते थे, ये कहीं आपको ऐसी जगह मिलने भी बुला सकते हैं आपसे बात करने के लिए। ये आपको क्लैरिटी देंगे, सारा सच बताएंगे कि क्यों ये आपसे बात नहीं कर पाए या किन के इन्फ्लुएंस में ये आ गए थे। ये हर चीज़ आपको बताएंगे, एवरीथिंग, ठीक है। क्यों इतने समय तक इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, क्या इन्होंने फील करा आपके बिना, ठीक है, कैसे कैसे आपके बिना रहे, या क्या क्या करा इस टाइम पीरियड में इन्होंने, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, एकदम से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, जो भी आपके लिए एहसास करते हैं, जो भी इनके मन में है आपके लिए, जो भी महसूस करते हैं, ये हर एक चीज़, हर एक बात आपको बताएंगे, एवरीथिंग। कोई झूठ भी इन्होंने आपसे बोला है, कोई सच इन्होंने आपसे छुपाया है, तो वो भी ये आपको कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आएंगे। इन्हें एहसास होगा कि इन्हें अपने प्यार को एक्सप्रेस करना होगा। जब तक ये अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक आप भी यकीन नहीं कर पाओगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये अपने प्यार को अब एक्सप्रेस करने में बिलीव रखेंगे, ठीक है। उन्हें एहसास हो जाएगा कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करके ही ये आपको एहसास दिलवा सकते हैं कि हाँ, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट रहने में पूरे एफर्ट भी डालेंगे, यानी अगर आप इनसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो ये बार बार आपको कॉल करेंगे, बार बार आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। एफर्ट डालेंगे, बेसिकली हर तरीके का एफर्ट ये डालेंगे आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए। और अब ये चीज़ टेम्प्ररी नहीं होगी, यानी पहले तो ये होता था कि आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए थोड़े समय थोड़ी मीठी बातें आपसे करते थे, ठीक है। जब आप मान जाते थे तो ये फिर से अपनी उसी एनर्जी में आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये पर्सन बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनके मन में, और इस बार इनके एफर्ट्स भी बहुत जेन्युइन हैं, यानी इनके अंदर सच में बदलाव आ गया। जो सिचुएशंस इनकी चल रही थी ना, उस सिचुएशन ने जैसे इन्हें सच में बदल के रख दिया है, सच में इनके अंदर बदलाव आ चुका है। और अब ये एफर्ट टेम्प्रेरी नहीं होंगे, ये एफर्ट, जस्ट लेट मी सिट प्रॉपरली, सच में इस बार जो इनके एफर्ट होंगे ना, ये बहुत ही जेन्युइन होंगे आपके लिए। अगर ये पास में आपके साथ किसी मतलब के लिए भी जुड़े थे, यानी इन्हें था कि इन्हें आपसे कोई मतलब था, आपसे पैसे की सपोर्ट चाहिए था या आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, तो अब ये किसी मतलब के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी मतलब के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ आपके साथ प्यार को निभाने के लिए आ रहे हैं। इन्हें प्यार निभाना है आपके साथ, आपको बहुत प्यार देना है इन रिटर्न। जो प्यार इन्होंने आपसे रिसीव करा है पास्ट में, अब इन रिटर्न वो प्यार इन्हें आपको वापस लौटाना है। आप उस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ आप मस्ती में हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, शायद आप जीना सीख चुके हैं इनके बिना, आप लेट गो कर चुके हैं इन्हें, ठीक है। पूरे तरीके से तो मूव ऑन में नहीं कहूँगी, लेकिन लेट गो आप काफ़ी हद तक कर चुके हैं इन्हें। पहले की तरह, पहले जितना आप इन्हें याद करते थे, या पहले आप जितना इनके लिए प्यार महसूस करते थे, या पहले आप जिस तरीके से इनको याद करके रोते थे, एंग्जाइटी हो जाती थी, डिप्रेशन हो जाता था, अब वो चीज़ आपके अंदर नहीं रही है, ठीक है। आप काफ़ी हद तक लेट गो कर चुके हो और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, पुराने दोस्तों से बात करना, ठीक है, अपने काम पर ध्यान देना, अपने करियर पर फोकस करना। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब भी सर्च करते हुए आप नज़र आ रहे हो, यानी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और पावरफुल बना रहे हो, ठीक है। सो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप सेल्फ लव भी करते हुए नज़र आ रहे हो। शायद आप में से कोई है जो जर्नलिंग करता है, सेल्फ लव करता है, एफर्मेशंस पढ़ते हो,
ठीक है, जिसके बहुत चेंज आपके अंदर आपने फील करा है, आपने फील करा है कि उससे बहुत बदलाव आपकी पर्सनालिटी में आ चुका है। हो सकता है आपने अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करा है, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस या हेयर स्टाइल हो सकता है कि आपने चेंज करा है। यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप बहुत स्ट्रांगली बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। आपके पार्टनर थोड़ा सा आपकी इस पावरफुल एनर्जी से ना घबरा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन्हें मौका नहीं देंगे। वो थोड़ा सा आपकी इस पावरफुल एनर्जी से घबराते हुए भी दिखेंगे, बट वो फिर भी कोशिश करेंगे। ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो इन्हें बहुत करेज के साथ आना पड़ रहा है, यानी जैसे बहुत हिम्मत जुटाकर इन्हें आपके पास आना पड़ रहा है, बहुत करेज के साथ, क्योंकि इनके अंदर डर भी है कि आप मना ना कर दें या ऐसा ना हो कि आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये डर भी इनके अंदर है। सो ये बहुत ही करेज के साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है ना, तो आपको इनकी बात सुननी ज़रूर चाहिए, ठीक है, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, तो अगर ये एफर्ट डालें तो डेफिनेटली इनकी बात सुने। उसके बाद डिसीजन आपका होगा, बिल्कुल आपका होगा डिसीजन। जस्ट लेट मी क्लिक वन थंबनेल। ओके, या डिसीजन डेफिनेटली आपका होगा, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार इन्हें सुनना चाहिए, इन्हें टेस्ट करना चाहिए, इनकी एनर्जीज़ को टेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। आपको दिख जाएगा, आपको डेफिनेटली जब ये आपसे बात करेंगे ना, आपको इनकी इंटेंशंस दिखेंगी कि इनकी इंटेंशंस आपको लेकर कितनी प्योर हैं और कितना ट्रू हार्ट के साथ जैसे ये व्यक्ति आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस नज़र आएंगी। चलिए आज 3-3 पोर्टल पर इनके लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, सो सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं जो आप उनके साथ नहीं है ना, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले, और इतना अकेलापन इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं करा। आप दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हो, यानी आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए ना वर्ड्स की भी शायद ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है। आपके प्यार में पागल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं आपके प्यार में। आई विल फॉरगिव यू, ये आपको माफ़ कर चुके हैं। अगर आपने किसी वजह से इन्हें हर्ट करा है ना, तो उन चीज़ों के लिए आपको माफ़ कर चुके हैं। आपसे पूछना चाहते हैं क्या वो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें लगता है कि हो सकता है इस कनेक्शन से पहले आप लोग दोस्त रहे हों, और उन्हें लगता है कि आप दोनों दोस्त कभी थे ही नहीं, आप दोस्त से बढ़कर ही था हमेशा आपका कनेक्शन, सोल टू सोल था आपका कनेक्शन। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में आपको भुला नहीं सकते हैं। ये रोते हैं आपके लिए, बट शायद किसी को दिखाते नहीं हैं, किसी को भी नहीं दिखा रहे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं ये व्यक्ति, और आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप रेडी हैं इन्हें फिर से एक्सेप्ट करने के लिए। ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कह पाएँ अपनी फीलिंग्स या नहीं कह पाएँ, पर इनके दिल में, इनके दिमाग में आप हमेशा रहो, राइट। सो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। सो कैसी लगी गाइस रीडिंग, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।